डियर फार्मेसी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, यह एग्ज़ाम साल में कब होता है, कितनी बार होता है, कितने नंबर का होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम में कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस एग्ज़ाम का पिछले 5 सालों का कट ऑफ कितना रहा है, क्या थर्ड ईयर वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं अपने वीडियो में देने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, आपके मन में जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी बातें आज यहाँ मैं क्लैरिफाई करूँगा। सबसे पहले जी पैट का पूरा नाम क्या है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। ये साल में सिर्फ एक बार होता है। कब होगा? मोस्टली ये मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एग्ज़ाम लिया जाता है। यह एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। ये ध्यान दें, यह एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। जहां आपका सेंटर होगा वहां ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पूरा इंग्लिश में ही होगा। हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में लगभग 65,000 से 70,000 के बीच में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 4,500 के आसपास बच्चों को स्कोर कार्ड दिया जाता है। जी पैट का क्वालिफाइड होने का स्कोर कार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका अप्लाई किया जाएगा। उसकी फ़ीस 2,000 रुपये होगी। उस ऑनलाइन फ़ीस को अप्लाई करने का जो समय है वो जनवरी से फरवरी के बीच में ये फॉर्म आता है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका कट ऑफ पिछले सालों में कितना रहा है। अगर तैयारी करते हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी होगी कि स्कोर कार्ड हमारा कम से कम आ ही जाए। इसके लिए हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। यहाँ हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जाता है और एक स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी होगी। तो ये देखिए, ये 2022 का कट ऑफ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेपर 500 नंबर का 500 मार्क्स का होता है और टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हर नंबर के लिए, सही जवाब के लिए 4 नंबर, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर माइनस हो जाता है। पिछली बार जो जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी था, उसका कट ऑफ 148 नंबर का गया था। 500 में जिस बच्चे ने 148 या उससे ज़्यादा नंबर लाए होंगे उसको जी पैट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिल गया था। ओबीसी एनसीएल, एनसीएल क्या होता है यहाँ? नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स थे उनका कट ऑफ 120 नंबर गया था। 500 में 120 या उससे ज़्यादा नंबर अगर पाए थे तो उनको जी पैट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिल गया था। शेड्यूल कास्ट के बच्चों का 94 गया था कट ऑफ। शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का 75 गया था। इकोनॉमिक वीक सेक्शन इसका 122 कट ऑफ गया था। अब यहाँ देखते कितने बच्चे जी पैट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड पाए थे। ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टूडेंट्स जी पैट क्वालिफाई करते हैं, अगर वो एम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें प्रति माह 12,400 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप 2 साल तक लगातार मिलती है, जब तक वो अपना एम फार्म का कोर्स पूरा नहीं कर लेते हैं। इसी तरीके से पिछले कई सालों का कट ऑफ का अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो यहाँ देखिए, 2013 में जनरल कैटेगरी का 145 गया था, 2014 में 125, 15 में 125, उससे पहले 115। शेड्यूल कास्ट का इसी तरीके से ये कट ऑफ है। ये पिछले कई सालों का अलग अलग कट ऑफ है। 2019 का कट ऑफ अगर हम देखें तो अनरिजर्व का 141, अदर बैकवर्ड का 117, शेड्यूल कास्ट का 94, 74। इस तरीके से अलग अलग ये कट ऑफ हैं। तो लगभग हर साल कट ऑफ ये बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में 163। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि 500 नंबर में ऐसा नहीं, 50% से भी कम नंबर लाने पे आपको जी पैट स्कोर कार्ड मिल जा रहा है।
50% 500 का होता है 250। कट ऑफ जा रहा है 160, 160, 170, 180। ये देखिए जो लेटेस्ट कट ऑफ ये यहाँ अवेलेबल है वो हम देख सकते हैं कि 170, 180 की रेंज में है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में सब कुछ आपको आएगा तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर आपने 1/3 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपको निश्चित है कि आपको जीपैट का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उससे कितने सवाल आते हैं, टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 125 आते हैं। अब ये 125 में क्या अलग अलग सब्जेक्ट से किसी से कम किसी से ज़्यादा आते हैं या सब में बराबर आते हैं, तो उस सवाल का जवाब यहाँ है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चंस आएंगे, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आएंगे, फार्माकोलॉजी में 28 क्वेश्चंस आएंगे, फार्माकोग्नोसी में 10 क्वेश्चंस आएंगे, अदर सब्जेक्ट्स में 11 आएंगे। अब ये अदर सब्जेक्ट क्या हैं और फार्माकोलॉजी में कम क्यों हैं? तो चूँकि फार्माकोलॉजी सबको ज़्यादा पसंद होती है और उससे 28 ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा घबराने की बात नहीं है। होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इनके कई सवाल ऐसे हैं जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं। तो वो सवाल तो केमिस्ट्री में काउंट होता है, लेकिन वो एक्चुअली आया हुआ रहता है फार्माकोलॉजी की तरफ से। तो फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री ये साथ ही आप पढ़िए। टोटल 19 सब्जेक्ट हैं। अब जैसे माइक्रोबायोलॉजी के कुछ सवाल होंगे वो भी फार्माकोलॉजी या फार्मा केमिस्ट्री से मिलते हैं। पैथो के सारे सवाल ये अदर सब्जेक्ट में जो 10 सवाल मैंने बताया अदर सब्जेक्ट से आते हैं, उसमें यही सब सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, पैथो, बायोकेमिस्ट्री, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, ये देखिए क्लिनिकल फार्मेसी पूरा फार्माकोलॉजी है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये पूरा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये सब कुछ फार्माकोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो 10 क्वेश्चन तो फार्माकोलॉजी के यहीं से हो गए और ये 28 इधर से हो गए, तो 38 इसके भी हो गए। अदर सब्जेक्ट में अगर बात करें तो अदर सब्जेक्ट में आपका जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये सारे सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं। तो 10 सवाल इससे आते हैं। टॉपिक वाइज डिटेल आपको जो जीपैट की ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर मैं आपको ले चल रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आपको जाना है। सबसे ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। ये देखिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ से आपको सब कुछ जवाब मिल जाएगा। जीपैट का फॉर्म यहीं से अप्लाई होता है, 2000 की फ़ीस का लिंक यहीं मिलेगा, एग्ज़ामिनेशन की डेट यहीं बताई जाएगी, उसका शेड्यूल यहीं बताया जाएगा। अब शेड्यूल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैंने बताया कि 125 क्वेश्चंस आएंगे 500 मार्क्स के, इनके लिए समय कितना मिलेगा? इनके लिए टोटल आपको मिलेगा 3 आवर, 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि पर्याप्त है। लास्ट ईयर जो क्वालिफाइड बच्चों का नंबर्स था वो 4447, 4447 स्टूडेंट्स को जीपैट का स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट या जीपैट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया गया था। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन डेट, शेड्यूल, एक्सटेंशन ऑफ डेट, ये एग्ज़ामिनेशन डेट देखते हैं इनमें क्या ये बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एकदम ऑथेंटिक रहती है। लास्ट ईयर ये पेपर 22 मई को हुआ था। तो जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि एग्ज़ाम मई के 2nd वीक से और मई के 3rd वीक तक होता है। आंसर की ये लास्ट ईयर की है, फाइनल आंसर की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े रहें। इसी तरीके की जो बाकी सटीक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप तक लाऊंगा, और जल्द ही इस पे मैं क्वेश्चन सीरीज़ चलाने वाला हूँ जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। उसमें क्वेश्चंस के राइट आंसर के साथ साथ उसके जो 3 रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चंस के साथ 4 से 6 सवाल, 4 से 6 सेक्शन कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और सभी 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक
जी पैट 2024 के लिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपका निश्चित जी पैट स्कोर कार्ड आएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।